हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, ठीक है। 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 25 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 17 मार्च का है। 17 मार्च 17 मार्च 2023 का, फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां आपको 1-25 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कहते हैं, यदि 3 cos बराबर ए, मतलब 3 cos ए बराबर 7 है, तो इसका मान निकालना होगा, ठीक है। कौशिक कौशिक ए बराबर कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। एक त्रिभुज बना लीजिए। कौशिक बराबर जानते हैं क्या होता है? कौशिक बराबर होता है आपको जाके H/P, ठीक है। H के स्थान पे 7 आ गया, P के स्थान पे 3 आ गया, तो B के स्थान पे क्या होगा? H का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ले लीजिए, तो ये कितना 7×7 = 49 हो जाएगा। 49 - 9 रूट अंदर 40 होगा। 40 को क्या लिखेगा? 2√10 नहीं लिखेगा, तो ये 2√10 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या है? कॉस ए, ठीक है, और टेन ए। अब कॉस बराबर जानते हैं क्या होता है? B/H इंटू, और टेन बराबर होता है P/B, ठीक है। तो बी, फिर अब बी हो गया, बी का 2√10 हो गया, ठीक है। अब H 7 हो गया, गुना P का मान 3 हो गया, ठीक है। और H P का मान 3 हो गया, B का मान 3√10 हो गया। इधर कट गया, 3/7 बच गया, तो 3/7 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला सभी 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का औसत उत्पादन कितना है। औसत करना है, तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 0, 4×2 6, 6 × 8 = 14, 14×4 = 18, 18 का 8 में अकेले एक हो गया, एक हो गया, 2 × 1 3, 3×2 5, 5×1 6, 680 हो गया, ठीक है। तो औसत निकालने बोल रहा था, औसत है कितना? 3×3 6 होगा, 6 हो गया, तो एक बार में 6 हो गया, फिर एक बार में 6 हो गया, 20 बचे, 2 बच गया, 20 हो गया, तो चौथी 18 हो गया। 2 बच गया तो 20 हो गया, तो फिर चौथी 18 हो गया, फिर 2 बच गया, 20 हो गया, तो ये हो गया। तो ये आ रहा है आंसर। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या x+1 x² - x+1 का मान निकालें, ठीक है। इस सूत्र पे बैठा हुआ, पता है कौन सूत्र पे बैठा हुआ? एक सूत्र होता है AQ, मतलब +BQ। इसका सूत्र होता है A+B, ठीक है, A² +B² अब -AB, ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, A के स्थान पे x दे दिया, तो x+1 हो गया। अब B के स्थान पे 1 दे दिया, ठीक है, तो ये x² हो जाएगा। B के स्थान पे 1 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस x होगा, तो ये देख रहे हैं, सेम सवाल है ना। तो इसका क्या होता है? सूत्र क्या होता है? AQ +BQ होता है, ठीक है। अब A के स्थान पे x है, तो x³ हो जाएगा। B के स्थान पे 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? अगले नंबर, क्वेश्चन देखिए, क्या एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है? यदि वह उस कैलकुलेटर को दुगने मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना प्रतिशत होता? अब बताइए, 100 रुपया अगर कोई वस्तु का कीमत है, ठीक है, तो उसपे वो 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। लाभ कितना कमा रहा है? 20%, मतलब 120% हो गया। 20% लाभ का मतलब 120% हो गया, तो 120% हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि वह दुगने मूल्य पर बेचता, तो दुगने मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत होता है? दुगना मूल्य मतलब ये 200 रुपये बेचता, ठीक है। कितना हो जाए देख लीजिए, 120/100 × 200, ये कितना हो गया? 240 होता है, ठीक है। 240% मतलब कितना परसेंट का लाभ कमाता? 140% का लाभ कमाता। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। राम अकेले एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। सीमा उसी काम को 10 घंटे काम करके 3 दिन में कर सकती है। इसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? देख लीजिए, 4 घंटे काम करता है और 5 दिन करता है, तो क्या 4×5 20 घंटा हो गया? 20 घंटा काम करता है, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है कि 10 घंटा काम करता है और 3 दिन में करता है, 10 या 30 घंटा काम किया। ठीक है। और कौन कौन किया, राम किया, आर हो गया, सीमा किया, एस हो गया। ये दोनों का एलसीएम निकल रही है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 जो होगा टोटल काम होगा। ठीक है। अब काम होगा टोटल। अब बताइए ये कितना हो गया, 20 या 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है। अब टोटल काम 60 है। ठीक है। और आपको 6 दिन, तो 6 दिन में पूरा करना है। देखते हैं 6 दिन में पूरा करना, तो बचे 60 से भाग दे दीजिए। 60 काम को 6 दिन में पूरा करना है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 10 काम होगा। तो 10 आवर काम होगा। ठीक है। एक दिन में 10, अगर 6 दिन में करना है तो 10 आवर करना पड़ेगा काम। ठीक है। अब बताइए ये दोनों मिल जाएगा साथ में। ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितना काम करता है, एक दोनों मिल, दोनों मिल 1 घंटा, 1 आवर है। 1 आवर में कितना काम करता है, 3 2 5 काम करता है। 1 आवर में 5 काम करता है, उनको 10 काम कराना है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 10 काम पुर गया। ठीक है। और ये फिर 2 से कर दीजिए, और 2 आवर लगेगा। 2 आवर लगेगा, 10 काम पूरा हो जाएगा। समझ गए, ये 2 घंटा में लगेगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। तो ऊपर वाला काम कीजिए, 5/12 आपका मतलब गुना 6/25 माइनस 5/6 गुना 12/33 प्लस 5/11 भाग का उल्टा गुना 33/25। सही है ना, ये बटे है। ठीक है। अब तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है। अब क्या, 6 दूनी 12 2 हो गया। ठीक है। 25/25 हो गया। ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए 11 या 33 हो गया, और 25/25 हो गया। तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। माइनस कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10/33 हो गया। अब प्लस ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। अभी कितना क्या हो जाएगा, 10 33 5। ठीक है। 5 से लाइए, 5 दूनी 10, 33 1। ठीक है। ओके ना, 33 दूनी 66, 66 पंचे, 66 पंचे 130, मतलब 330 होगा। ठीक है, ये 330 हो गया। कितना बार में ये हुआ, ये देखते हैं, ये 33 हो गया, ये 33 हो गया। माइनस ये हो गया 10, 10 से 100 हो जाएगा। और ये 5 प्लस है, तो ये कितना जाएगा, ये बार में होगा 6 पंचे 30। फिर 66 होगा, 66 दिया, तो 66 दिया हो जाएगा। 60 से 180 या छोटी 18, 198 हो जाएगा। 198 हो गया। ठीक है। इसको मिटाते हैं। ठीक है। 198 हो गया, 198 और डबल 33 कितना हो गया, 198 200, मतलब 231 हो गया। 231 और माइनस 100/330, ये कितना हो गया, 131 हो गया। 131/330, ये हो गया, ये ऊपर वाला का हो गया। ठीक है। 131/330 हो गया। अब नीचे वाला देख लीजिए, नीचे वाला का क्या बता रहा है, 1/6 हो गया, भाग का उल्टा गुना, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1/6 हो गया, गुना 1/2 हो गया, और माइनस 1/2 हो गया, और गुना 1/6 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, प्लस 1/14 12 हो गया, और माइनस 1/12 हो गया। इसको आगे कीजिए तो ये 12 ही हो जाएगा। ठीक है। 3 चौके 12 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, इतना कट जाएगा, 7 या 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला का वैल्यू 1/3 हो गया। ठीक है। और ऊपर वाला का वैल्यू कितना था, 131/330। ठीक है। अब निकाल लीजिए, 131/330। ठीक है। 3 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। अब खिलाइए, 110 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 131/110 हो जाएगा इसका वैल्यू। 131/110 आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, फिर भी वही है। अब देख लीजिए, 1440। ठीक है। माइनस 200/50 गुना 2 + 3, ये 4 आ गया। ठीक है। 1440 माइनस 4 दूनी 8 + 3, तो -5 हो गया। 1440 -5 कितना, 1435 हो गया। 1435 हो रहा है। अगले नंबर, तो देखिए क्या एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 7% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इस तरह का दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा पता है, 100 लिख दीजिए, 100 अब माइनस कर दीजिए। अब माइनस करेंगे, आपको उत्तीर्ण निकालना है ना, तो अनुत्तीर्ण को देखिए। ठीक है। अनुत्तीर्ण कितना हुआ, तो माइनस का अनुत्तीर्ण, तो इसमें मतलब 45% विद्यार्थी जो है
उत्तीर्ण हुआ, 45% उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 55%, तो -55 हो जाएगा। अब फिर माइनस लीजिए, ठीक है। 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 40% विद्यार्थी। एक बात याद रखिएगा, आपको उत्तीर्ण निकालना है, उत्तीर्ण निकालना तो अनुत्तीर्ण देखना है, ठीक है। अब प्लस में जो है ना, प्लस कर दीजिए। प्लस में अब बताइए, इसमें उत्तीर्ण देखना तो उत्तीर्ण दिया हुआ 8% उत्तीर्ण है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 108 हो जाएगा, 108 माइनस, ये देखिए 5 हो गया, ये 9 हो गया, 95 हो गया, तो ये कितना हो गया? 13% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो समझिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, 100 लिख देना, माइनस लिख देना है। और जो पूछेगा, उत्तीर्ण पूछेगा तो अनुत्तीर्ण देखिएगा, अनुत्तीर्ण पूछेगा तो उत्तीर्ण देखिएगा, उल्टा देखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अंतिम वाला जो दोनों में रहेगा, दोनों विषय में जो रहेगा उसको प्लस मिलेगा। इसमें देख रहे हैं 8% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में रहेगा वो प्लस मिल जाएगा, तो दोनों में जो था वो प्लस मिली ना, इसको प्लस मिल गई। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, केवल समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई एक धनराशि 2 वर्ष में 6580 और 3 वर्ष में 7896 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। अब बताइए 2 वर्ष में कोई राशि, मान लेते हैं एक्स राशि है, ठीक है। 1 प्लस दर बटे 100 हो गया, और समय कितना लगा? 2 वर्ष लगा। राशि हो कितना गया? 6580 हो गया, ठीक है। देखो समीकरण में मान लीजिए, ठीक है। फिर एक्स राशि है, सेम राशि है, 1 प्लस दर बटे 100 हो गया, समय कितना लगा? 3 वर्ष लगा। राशि हो कितना जाता है? 7896 हो जाता है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब पहले दूसरा को, दूसरा भागा पहला, भाग दे रही है। अब भाग दीजिएगा तो एक बात बताइए, क्या लिखाएगा? एक्स 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर क्यू हो गया, ठीक है। एक्स 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर स्क्वायर हो गया, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 7896 बटे 6580, यही होगा ना। अब देखिए एक्स एक्स कर गया, ऊपर ये एक बच गया, ठीक है। तो अब क्या लिखाएगा? अब लिखाएगा 1 प्लस दर बटे 100 बराबर 7896 बटे 6580। अब ये आर बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? एक उस पर चल जाएगा, 7896 माइनस 1 बटे 6580, वो घट जाएगा, 78 आर बटे 100, ये हो जाएगा 7896 घटाओ 6580 और बटे 6580, ये कितना आएगा देखिए घटा के। इसको इधर ले आते हैं क्योंकि जगह बहुत कम दिख रहा है इधर। आर बटे 100 हो गया, इसके अलावा कितना देख ले, ये हो जाएगा 6, और ये 9 मतलब 1 हो गया, और ये कितना 8, ये 3 हो गया, ठीक है। और ये 1 हो गया, अब बटे 6580, ठीक है। 16 85 और 13 55, 5 होने करेगा, ठीक है। 5 होने करेगा, इसको करिए 20 होने कर देगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर 20% आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज का केंद्रक है, और एबीसी की भुजा 16√3 है, तो भुजा बीसी से बिंदु पी की दूरी कितनी है? आप बताइए, समबाहु त्रिभुज मानते हैं, ठीक है। केंद्रक पी है, तो केंद्र पी है, त्रिभुज एबीसी है, और समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब भुजा जो है 16√3, तो ये 16√3 हो जाएगा, ये भी 16√3 हो जाएगा, और नीचे भी 16√3 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि भुजा बी सी से पी बिंदु की दूरी, बोलिए ना, भुजा बी सी से पी बिंदु की दूरी, ये बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है। अब बताइए, अगर हम उसको पूरा लेते हैं, पूरा, ठीक है, पूरा लेते हैं तो आपको निकालना है आधा ही, ठीक है, आधा ही निकालना है, पी बिंदु तक ही है भुजा बी सी से पी बिंदु की दूरी, ठीक है, इतना निकालना है आपको, ये निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज का पूरा अगर लेते हैं तो ऊंचाई हो जाता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है पता है? √3/2 गुना भुजा, ये होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो √3/2 हो गया। अब भुजा क्या है आपका? भुजा है 16√3, 16√3 हो गया, इसको काटे तो ये 8 आ जाएगा, और √3 हो गया 3 हो गया, ठीक है, 8 से 24 हो गया। ऊंचाई जो है वो आपका पूरा ये 24 हो गया, ये 24 हो गया जो पूरा हो गया, ठीक है। और एक बार जान लीजिए, अगर आपको पता होना चाहिए कि केंद्र जो त्रिभुज होता है,
उसका जो भुजा का अनुपात होता है, ऊपर 2 होता है, नीचे 1 होता है, ठीक है? आपको निकालना है क्या? नीचे वाला पार्ट निकालना है। तो नीचे 1 है और टोटल कितना है? 3 है और उसका वो योग कितना है? टोटल 24 है। तो उसको 24 से भाग देंगे, तो 8 मतलब नीचे वाला का पार्ट 8 हो जाएगा। ये आपका 8 है और ये आपका 12 है। अब वो जो पूछना है देख लीजिए क्या पूछ रहा है? पी की बिंदु ये 8 वाला पूछ रहा है आंसर, तो 8 ही होगा। समझ गए? अगले नंबर क्या है? नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है? तो J1 क्या है? सभी 5 कंपनियों द्वारा औसत बाइक का औसत उत्पादन, और J2 है सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का औसत उत्पादन, ठीक है? अब दोनों जोड़ लीजिए। बाइक का कितना होता रहा है? देख लीजिए। द 300, दो 500, 600 और 600, दो 800, 825 हो गया। 825 हो गया, ठीक है? बाइक का औसत निकालना पड़ रहा है, 5 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया? 1685 हो गया और ये 2 बज गया तो 25 हो गया, 165 हो गया, ठीक है? अब क्या है? अब ट्रैक है, ट्रैक हो गया। ट्रैक का कितना हो गया? जोड़ लीजिए कितना हो गया? ये हो गया 6 3 1 2 1 2 1 300, 300 और 3 3 600 और 6 2 800, 875 हो गया। 875 हो गया। अब बटे 5 कर दीजिए, औसत निकालना है तो ये 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, 2 बच गया तो 25 25 हो गया, 175 हो गया। अब बोला J1 बटे J2 मतलब 165 बटे 175, 5 से काटिएगा कितना हो गया? 5 या 15 हो गया, 5 या 15 हो गया, ठीक है? 5 या 15 हो गया, 5 से 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 5 से 15 हो गया, 25 25 हो गया, 33/35 होना था। ये 34/35 है। कहीं तो सही है ना? सही सही तो कैलकुलेशन किए हैं। चलो 85 25 25, ठीक है? और ये 17 पचे 85, पचे 25, 165, 33, इस 34/33/35 ही होगा, ठीक है? अब देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा। लेकिन हमको तो यही लग रहा है 33 और 35। ये 33 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 7 पचे 3 पचे 5 या 15, पचे 25, ठीक है? अब 33 और 35 ही होगा, ठीक है? देख लीजिएगा, कुछ होगा तो बताइएगा, ठीक है? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोला? दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी जो है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से दूर जाने लगता है। तो अगले दिन वे किस बजे मिलेंगे? अब देख लीजिए, ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 220 मीटर, 220 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ ए है, ये बी है। ये आधा घंटा बाद, 10:10 के आधा घंटा बाद मतलब 11 बजे, 11 बजे सुबह AM कितना किलोमीटर पर आवर से? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है एक बी की ओर, ठीक है? ये बी की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है? ऐसे अब जा रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि बी की ओर जाने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे, 12 बजे AM, 12 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से दूर जाने लगता है। मतलब ये भी जो है ना, बी भी जो है ना, ए से दूर जाने जा रहा है मतलब ए से आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूर ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है दोनों, ठीक है? तो बोल रहा है कि वो अगले दिन कब मिलेंगे? जब इस ऐसे चलते रहे तो अगले दिन कब मिलेगा? अब मिलेगा अगला दिन ही तो बता रहा है, लेकिन कब मिलेगा बताइए, टाइम बता पूछ रहा है। अभी बताइए, आप बताइए, एक ए जो है 11 बजे निकला है, अब बी जो है 12 बजे निकला है, तो ए जो है 1 घंटा में तो कुछ तो चला होगा, कि वो 1 घंटा बाद निकला है बी, तो 1 घंटा में कितना चलाता है? ए द्वारा 1 आवर में दूरी, ठीक है? दूरी लोग क्या था? चाल गुना समय। ए का चाल क्या है? 40 है और समय क्या है? 1 आवर, तो 40 किलोमीटर चला, ठीक है? अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ निकला तो ये 40 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ तक पूरा, ठीक है? यहाँ तक वो 40 किलोमीटर चल गया, 40 किलोमीटर। तो अब यहीं से ना जो भी होगा देखेगा, यहीं से ना दूरी देखेगा, कितना दूरी पकड़ाएगा। तो समझ गया, ये यहाँ से चलेगा और इसको यहाँ से आगे लेगा, इसको यहाँ से आगे लेगा। अब देखिएगा कि कैसे मिलता है, ठीक है? दोनों मिलने के लिए। अब बताइए, जब 40 किलोमीटर चल गया तो इसमें 220 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर घट गया, तो कितना? 180, 40 किलोमीटर घट गया तो कितना? 180 किलोमीटर बचा। अब जो दूरी बचा है 180 किलोमीटर बचा, ठीक है? अब बताइए समय, समय निकालिए। समय बराबर होता है कितना बजे से मिलेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन एक बात है कि एक दूसरे का पीछा कर रहा है, ठीक है? पीछा कर रहा है तो एक ही दिशा में जा रहा है, जब एक ही दिशा में जाता है तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, ठीक है? स्पीड क्या होता है? स्पीड हो जाएगा आपका 40 - 30 बराबर 10, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बताइए दूरी कितना है आपका? दूरी आपका 180 है,
दूरी कितना 180 है, और चाल क्या है 10 है, मतलब 18 घंटा लगेगा उसको मिलने में। 18 घंटा लगेगा उसको मिलने में समय, ठीक है। अब बताइए 12 बजे निकल, 12 बजे होता है अगला दिन जो है ना, वो 12 बजे दोपहर का बात कर रहा है, ठीक है। तो 12 बजे दोपहर का बात कर रहा है, तो 12 दोपहर से लेकर फिर 12 बजे रात तक 12 घंटा हो गया। 12 घंटा हो गया, लेकिन 12 बजे रात तक, ठीक है। फिर 6 घंटा और पढ़ाना है, क्यों 18 घंटा लग रहा है, फिर 6 घंटा बाद मतलब 12 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक, मतलब ये 6 बजे सुबह मिलेगा। 6 बजे सुबह एक दूसरे से मिलेगा, क्योंकि मिलने में 18 घंटा लग रहा है। तो जोड़ लीजिए 12 बजे सुबह से लेके 12 बजे रात 12 घंटा हो गया। फिर 12 बजे रात से लेके 12 बजे 6 बजे सुबह तक 6 घंटा हो गया, 12 से 18 घंटा हो गया। इसका मतलब 6 बजे सुबह मिलेगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन के आयतन का अनुपात निकालें। आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पहला त्रिज्या का स्क्वायर हो गया, एच की पहला ऊंचाई हो गया, ठीक है। पाई ले लिए, दूसरा त्रिज्या हो गया उसका स्क्वायर कर दिए, और दूसरा ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब देखिए पाई पाई एक समान दिख रहा है, तो पाई पाई काट दीजिए। अब देख लीजिए त्रिज्या बोल रहा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या बोल रहा है, ऊंचाई पर 2 है, तो ये 2 हो गया। अभी देख लीजिए मतलब त्रिज्या क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऊंचाई क्या बोल रहा है, ऊंचाई बोल रहा है 3 है, तो ये 3 हो गया। इसको काटिए, ये 12 बार में करेगा, बात है 36, ठीक है। अब 36 करके ये तो ऊपर 24 हो गया, नीचे 25 हो गया, तो 24:25 हो गया। समझ गया ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवक लंबाई निकालें। दो वृत्त, अब इसका केंद्र ये हो जाएगा, ये से निकला, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज का जो मतलब वृत्त का केंद्र ये, एक का इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, और समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि केंद्र से होकर गुजरता है, और दोनों वृत्तों के व्यास का योग, तो एक, अब बताइए त्रिज्या, व्यास कैसे होता है, तो 2r होता है, तो व्यास होता है 2r, ठीक है। और दोनों दो वृत्त है, तो 2 प्लस हो गया 2r, इसका योग जो है वो बता रहा है 84, ठीक है। ये 4r हो गया, बराबर कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या 21 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होता है वो 21 हो गया, ठीक है। इसको निकाले तो ये भी आपका 21 हो गया, इसको निकाले तो ये भी आपका 21 हो गया, ठीक है। और आपको बीचों बीच निकालना है, तो ऐसे निकलना है, ठीक है। इसको बीचों बीच निकलेगा, तो जैसे जैसे ही निकलेगा ये 90 डिग्री बदल जाएगा, ठीक है। इसको 90 डिग्री में बदल गया, ठीक है। और इसको दो बराबर भाग में बांट दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। और दो बराबर भाग में बांट दिया, तो ये आपका 21/2 हो गया, और ये आपका 21/2 हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया, तो ये आपका 21 जो है कर्ण हो गया, ठीक है। आपका एच हो गया, ये एच, ये आपका एच हो गया, ठीक है। ये आपका बी हो गया। हमको पी निकालना है, ठीक है। पी निकालिए, पी बराबर क्या होता है, तो 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब -21/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 21 पे 441 हो गया। अब -441/4 हो गया। इसको कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 1600, और बता 41 चौके 100, 400, ये हो गया जाके 41 चौके 4 हो गया, 4 चौक 16, 164 हो गया, 164 हो गया, और ये 1600, 1764 हो गया, 1764, अब -441, अब बटे 4, ठीक है। इसको आगे देखिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जाके 3, और ये इधर 2, और ये 3, ये हो जाएगा, और ये 1323, ठीक है, बटे 4 आ गया, ठीक है। अब 1300/4 आ गया 23, ठीक है। तो अब बताइए, अब 1323 को देख लीजिए गुणनखंड क्या होता है, 1323, तो ये कितना में खाएगा, 3 में खाएगा, देखो तो 3 के 12 नहीं खाएगा, हाँ खाएगा 3 के 12 खाया, फिर 3 के 12 खाया, ये खाया, ठीक है। ये कितना, ये 21 और 21 का है, ठीक है। तो 21√3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, 21√3 आ जाएगा, ठीक है। आज 4 का तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया आपका पूरा ये वाला, ठीक है। ये आ गया 21√3, ठीक है। अब 21√3/2 आ गया, ठीक है। आपको निकालना बोल रहा है कि उसकी जीवा, तो जीवा पूरा हो ना, ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो दो ये जब एक इसके इतना ये बराबर ये होता है, ठीक है। आपको डबल पेन सब पे देखा जाता है, जो ये होगा वही आपका ये होगा, ठीक है। गुना कर दीजिए,
21√3/2 गुना 2 हो जाएगा। इनमें कट गया तो 21√3 हो जाएगा इसका मान। ये 21√3 हो गया। समझ गए ना? अगले नंबर, एक बात जान लीजिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक शॉर्टकट बताते हैं कि अगर आपको त्रिज्या पता चल जाए, त्रिज्या, ठीक है, अब दो वृत्त ऐसे स्पर्श दोनों एक दूसरे केंद्र से गुजरे, ठीक है, आपको त्रिज्या पता चल जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए त्रिज्या की जगह 21 है, ठीक है, आपको पता चल गया इसमें 21 त्रिज्या है, तो जो उसकी वो बने जीवा का लंबाई होगा ना, वह √3x हो जाएगा। √3 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो √3 हो गया। भुजा क्या था, मतलब भुजा, सॉरी सॉरी, भुजा बोले, त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या 3r हो जाएगा। तो यार, तो ये आपका 21√3 हो जाएगा। ये देखो ना, 21√3 आ रहा है ना। इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह का आपको पता होना चाहिए, दोनों को हम बता दिए। अब जैसा होगा आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष के बाद पिता और आयु का पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? अब बताइए, 8 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो ये 2x हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब बोला 8 वर्ष पहले बोला, तो 8 अगर हम +8 कर देते हैं तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, इसमें भी 8 कर देंगे, ये दोनों का आयु निकलेगा। ये पिता का है, ठीक है, ये पुत्र का है, निकल गया। अब बोल रहा है कि उनका वर्तमान आयु जो है, उनका योग जो है 94 है, तो जोड़ लीजिए। 2x+8 और x+8 का योग जो है 94 है, ठीक है। ये कितना हो गया, 2x 3x हो गया, अब +16 हो गया, और वो 94 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए, 3x बराबर, इसको इस पर घटा दिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 14 में से 8 हो गया, और ये आपका 8 मतलब इस 78 हो गया, ठीक है। क्योंकि लाइए 3 दूनी 6, 6 हो गया, और 6 दिया 18, तो 26, x बराबर आपका 26 आ गया। x बराबर आपका 26 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद, तो अब बताइए पहले उसका वर्तमान आयु है कितना? वर्तमान आयु हो गया कितना? 2x+8 है, ठीक है, और x+8 है। x का मान कितना है, 26 आया, 26 ये हो जाएगा, +8, अब बटे 26 + 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो गया, 52 8 60 हो गया, 60 बटे, और ये कितना, 26 और 4 34 हो गया। अब पिता पुत्र का आयु पता चल गया, बोला 10 वर्ष के बाद पिता पुत्र का आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष के बाद का बात करना है, तो ये 60/34 था वर्तमान आयु, ठीक है, और 10 वर्ष के बाद जोड़िए, तो ये दोनों में 10 10 जोड़ दीजिए, ऊपर के ऊपर 70 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 44 हो गया, काटिए, ये 35 हो जाएगा, और ये आपका 22 हो जाएगा। तो 35/22 हो रहा है ना, 35/22। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो पड़ी त्रिज्या क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या जानते क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या होता है भुजा बटे 2√3 होता है। इस समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या होता है, ठीक है। और इसके बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको परित्रिज्या निकालना है, तो परित्रिज्या जानते क्या होता है? परित्रिज्या बराबर होता है, परित्रिज्या इसके बराबर होता है भुजा बटे √3, ये होता है, ठीक है, √3। अब भुजा का क्या, 8√3 है, अब बटे √3 हो गया, √3 कट गया, बच क्या गया, 8 बच गया, तो 8 आपका पड़ी त्रिज्या हो गया, 8 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम का स्थान ले ले तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि रहीम राम श्याम का स्थान ले ले तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो राम श्याम और रहीम की औसत आयु क्या होगी? इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में यूज कीजिए। देखिए, अब क्या बोला, राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। दोनों का औसत आयु 28 वर्ष है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, राम और श्याम का कुल योग 28 × 56 हो जाएगा, ठीक है। ये कुल योग 56 हो जाएगा। अब पूछ रहा क्या रहा है, राम श्याम और रहीम, ठीक है, तो मतलब राम और श्याम दो को किसी का योग जो है वो 56 पूरा चाहिए। तो देख लीजिए किसका योग का योग 56 पूरा है, ये जो 56 पूरा वही आंसर होगा, ये दोनों का योग 56 पूरा है, देख रहे हैं, ये 56 पूरा है, ये पहला वाला आंसर। क्योंकि देखिए, राम और श्याम पूछ रहा है शुरू में, देख रहे ऑप्शन भी है, राम श्याम और रहीम पूछ रहा है, तो राम और श्याम होना चाहिए, ये राम और श्याम है, और उसका कुल योग कितना बता रहा है, 56 बता रहा है, तो ये दोनों मिला के 56 पूरी रहती है, ऑप्शन सही है। उतना क्यों चेक करना है, समझ गए, कितना अच्छा से समझिए, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक्स वाई जेड में पी वाई जेड पर एक बिंदु है,
एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है। यदि एक्स पी वाई बराबर 90 डिग्री है और वाई पी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो वाई जेड की लंबाई क्या है? एक्स वाई जेड में त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाते हैं। एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उसमें पी जो है वाई जेड पर स्थित बिंदु है, पी जो वाई जेड पर यहाँ मतलब बिंदु पी है, ठीक है। और क्या बोला है कि एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है, एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। बराबर है तो अब बोल रहा है कि एक्स पी वाई, एक्स पी वाई ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वाई पी 9 सेंटीमीटर, वाई पी 9 सेंटीमीटर है, ये 9 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर तो वाई जेड निकालना है, वाई जेड पूरा निकालना है। अब बताइए एक बात याद रखिएगा, समद्विबाहु इस समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है जानते हैं, इस समद्विबाहु त्रिभुज से सर शीर्ष से अगर नीचे गिरता है ना, तो यही आपका भुजा लंब भी होता है, ठीक है। ये यही आपका भुजा लंब भी होगा और यही आपका भुजा जो है वह एंगल बाय सेक्टर होगा, ठीक है। एंगल बाय सेक्टर होगा, एंगल बाय सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और यही भुजा, सेम वही भुजा आपका ये मीडियम मध्य का होगा। लेकिन ये तभी काम करता है जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में इस समद्विबाहु त्रिभुज तो बन ही रहा है, तो ये बद्धिका रहेगा तो इसका मतलब ये तो जितना होगा वो उतना होगा, ये भी 9 हो गया, ठीक है। तो आप पूछ रहा है वाई जेड, तो 9 9 मिलकर 18 हो गया ना, 9 और प्लस 9 18 हो गया। तो समझ गए, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में ही हो रहा है, हम 2 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ये नियम जो बता रहा है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। समझ गए, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 sec² - 9 sec + 7 है, ठीक है। और इसका मान निकालने बोल रहा है, तो एक बात जान लीजिए, सेक को आप कुछ पल के लिए एक्स मान लीजिए, तो सेक थीटा बराबर कितना है, एक्स बोल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - 9x + 7 हो गया, ये द्विघात रूप में आ गया, इसको तोड़िए, 2x² - 2x, अब -7x + 7, ठीक है। इसमें 2x कॉमन ले लीजिए, x - 1 हो गया, ये 7 कॉमन ले लीजिए, x - 1 हो गया, एक क्या हो जाएगा, एक x - 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x - 7 हो जाएगा, इसके बराबर 0। पहला मान ले x - 1, इसको इसी को रख लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया। और x किसको माने थे, x माने थे सेक को, तो सेक थीटा बराबर आपको 1 आया, ठीक है। और सेक बराबर होता है h/b, ठीक है, तो ये 1/1 हो जाएगा। अब त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बनाए, ठीक है। ये अब एच भी हो गया, ये बी भी हो गया, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या मान होगा, पी बराबर 1 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकलती है 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। आपको त्रिभुज पता चल गया, त्रिभुज में सबका मान, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए इसका, इसका मान क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस का मान होता है b/h, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस और सेक का मान होता है h/b, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना, 1/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, एक एक मिलकर 2 हो गया, तो इसका आंसर 2 हो गया। समझ गए, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है दादा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई दंड आलेख 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि एम और एन की कुल आय का अनुपात जे के एल के कुल व्यय से कितना प्रतिशत है। एम और एन का कुल आय, एम और एन कुल आय बोल रहा है, और दिया हुआ है इनकम और खर्च, मतलब आय दिया हुआ है, तो ये आय कितना, ये वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये तो 850 और 350, 8 3 11 1200 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जे के एल के कुल व्यय, जे के एल, जे के एल का कुल व्यय, बी आपका ये व्हाइट वाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, एक 350 हो गया, दूसरा आपका 250 हो गया और तीसरा 350 हो गया, तो 300 360 तो 7 2 950 हो गया। अब बोल रहा है इससे कितना प्रतिशत है, देख लीजिए कि कुल व्यय से कितना से कितना अनुपात में पूछा है, थोड़ी थोड़ी, कुल व्यय से कितना है, कितना लिखा हुआ है सिर्फ, इसलिए कंफ्यूजन हो गया, अनुपात में निकालना होगा, ठीक है। तो ऊपर बताइए, ऊपर 1200 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए,
और 5 से काटिएगा तो ये 19 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा तो ये 24 हो जाएगा। ऊपर 24 हो गया और नीचे आपका 19 हो गया। तो ये आंसर हो गया 24:19। समझ गए? अगले नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकालें। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं कोई वस्तु का 100 रुपया है, ठीक है। तो एमपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना, 40% अधिक का बात करा तो 140 रहेगा, ठीक है। अब बोला कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाए, तो एक अंकित मूल्य 140 है, 20% छूट का मतलब 80/100 हो जाएगा। जीरो जीरो कट गया, 800 को बत्तीस दो बगैर 3, 8 3 11, 11 होगा, 8 3 11, ये हो गया 11, 112 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है? आप देख रहे हैं पहले था कितना 100, और हो कितना आ गया 112। ये एसपी है ना, सीपी 100 था, बन गया 112, तो कितना प्रतिशत लाभ है, 12% लाभ है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है 98 का स्क्वायर में 97 का स्क्वायर दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, तो इसको पूरा निकालना, ठीक है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं एक सूत्र हो सकता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सबको तो तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। अब तो इसको क्या लिखा था, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। अब पहला को तोड़िए, ये क्या 98 - 97 हो गया, तो 98 - 97 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 98 + 97 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो एक का जो माइनस आ रहा है उसका वैल्यू एक हो रहा है, ठीक है। और जो प्लस आ रहा है उसका जोड़ना पड़ेगा। 8 7 15 5 बगले हुए, 2 18 19 हो गया, 195 हो गया। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 195 होगा, ठीक है। मतलब माइनस वाला को कट जाएगा, ठीक है। माइनस वाला का वैल्यू एक आ जाएगा, प्लस कर दिए। फिर इसमें भी वही कीजिए, प्लस वाला को जोड़ दीजिए, माइनस वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू एक ही आएगा। तो कितना 6 5 11 का मतलब एक हो गया, 2 18 19 हो गया, 91 हो गया। प्लस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे करते चल जाइए, इसको क्या, इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, और एक 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 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपका योग निकालने को बोला है, तो पहले देख लीजिए इसके इस बीच में संख्या कितना है। आप उसको सीधा कर लिए, सीधा कर लिए तो क्या हो जाएगा, अब रहने दीजिए, छोटे रहने दीजिए। ये क्या बताइए, अब आपको संख्या निकालने के लिए जानते हैं सूत्र क्या होता है, संख्या n बराबर होता है L - A/D+1। एल मतलब हो गया अंतिम संख्या, ए मतलब हो गया पहला संख्या, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस, अब बताइए हम उल्टा करने क्यों बोले थे पता है, अब बताइए इसमें एल क्या हो जाएगा, इसमें एल देखिएगा आप, तय से समझिएगा एल हो रहा है, लेकिन नहीं, इसको आप सीधा करके लिखिएगा तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, तब ना 23 हो जाएगा। फिर ऐसे तो आगे करते चल जाएगा तो अंतिम में जाके 195 होगा, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। लेकिन हम इस तरह का हम कर रहे थे, कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। बस पहला को दूसरा से घटाना है, मतलब शुरू वाला को अंतिम वाला से घटाना है, याद रखिए, ठीक है। अब अंतिम वाला क्या है, 195 है, अब माइनस पहला वाला क्या है, 23 है, अब बटे डी मतलब अंतर, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है देख लीजिए। सबके बीच में 4 4 का अंतर है, तो 4 लिख दीजिए, +1 हो गया। कितना हो गया, ये आपका हो गया 2, ये 7, और ये 1 हो गया, अब बटे 4 + 1 हो गया, तो कितना 4 × 16 हो गया, ठीक है। अच्छा 12 हो गया, 43 से 44, मतलब इसके बीच में जो संख्या टोटल है वो 44 है, ठीक है। अब सर कुल योग निकालेंगे, कुल योग बराबर जानते हैं क्या होता है, कुल योग बराबर होता है एस एन बराबर होता है n/2 a+l, मतलब पहला प्लस अंतिम, ठीक है। n/2 मतलब 44 हो गया, 44/2 हो गया, पहला आदमी को जोड़ दीजिए, 195 प्लस कितना है 23 है, कितना हो गया 44/2 हो गया, गुना ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, और ये था नौ दो, 9 2 11 बन गया, क्योंकि 1 1 2, ठीक है। करिए 22 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, एक 218 हो गया, 218 गुना 22 ना होगा, हाँ 22, 22 कर दिया कितना, अर्जुन सोल्यूशन में एक हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये अर्जुन सोल्यूशन में एक हो गया, अकेले 2 1 3 हो गया, और 2 2 4 हो गया। अब देखिए ये 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, अच्छा 3 7, ये 4796 होना चाहिए, ये समझ में 4796 हो रहा है ना। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, जो ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, ये तो नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का कुल उत्पादन, सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक के कुल उत्पादन का इतना प्रतिशत है, ठीक है, निकाल देते हैं। बाइक और ट्रक, ये ब्लैक वाला बाइक है, ठीक है, मतलब बड़े रंग का बना हुआ जो वो बाइक है, निकाल देते हैं क्या है, एक 3, ये 500 हो गया, 650 हो गया, 700 हो गया, 800, थोड़ी उल्टा लिख दे,
ये 700, 450 और 500, जीरो हो गया। और 5 10 की जगह एक हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 7 19, 19 19 और 4 4 23, 23 और 5 28, 28 हो गया। ठीक है, ये आपका जाके क्या हुआ पता है, ये आपका बाइक हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, ट्रक के बारे में बोला है। अब ट्रक के बारे में देख लीजिए, ट्रक का एक 700 हो गया, 500 हो गया, 400, 800, 850, जीरो हो गया, ये 5 हो गया, और कितना हो गया, 7 5 12, 12 4 16, और 16 और 16 32 हो गया, ये 32 हो गया, ये आपका ट्रैक हो गया, ट्रैक हो गया। ठीक है, अब जान लीजिए, अब क्या बोल रहा है कि ट्रक का कुल उत्पादन और सभी कंपनी द्वारा बाइक का कुल उत्पादन का इतना प्रतिशत है। देख लीजिए प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ये तो ऑटोमेटिक गलत बोला कि कौन सही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक गलत होगा। क्योंकि जान रहे कितना बोला है कि 201% है, 201% है। अब बताइए कौन हिसाब से आपको लग रहा है कि इसका दो दुगुना से ज्यादा है, एक 2800 एक 3200 है, तो ये ऑटोमेटिक गलत है, दिख ही रहा है। समझ गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंपनी आर द्वारा बाइक और ट्रक का औसत 800 है। कंपनी आर आर हो गया, बाइक और ट्रक का औसत, औसत कितना दिख रहा है, एक 900 हो गया, एक 700 हो गया, 900 1600 हो गया। औसत निकालना है तो 2 से भाग दीजिए, 800 हो जाएगा। तो ये 800 तो देख रहे हैं, ये 800 तो दिखा ही रहा है, मतलब ये वाला सही है। तो पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला आंसर देखना तो केवल एक हो रहा है, क्योंकि इसका पता है 201% है। अब कौन हिसाब से समझ में आएगा, एक बताइए कि तनी सा अंतर है, 100 कुछ प्रतिशत होगा, इसमें 200% बोला है, तो गलत होना ही होना है। अगले नंबर, एंड 1/x-2 प्लस एक्स बराबर 8 है, तो इसका मान निकाले बोला है। एक बार बताइए इसको क्या लिखा हुआ है, x-2 प्लस एक्स बराबर 8 है। अगर हम दोनों इधर -2 कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा ना, 1/x-2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस x-2 हो जाएगा, दो इधर 2 कीजिए, तो इधर 2 किए तो इधर भी 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 1/x-2 हो गया, अब प्लस x-2 हो गया बराबर 6 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 थोड़ी x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्योंकि ए बी का मान तो कट ही जाएगा, जैसे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए बी का मान कट ही जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक 1/x-2 पे होल स्क्वायर होगा, देखो x-2 होगा, होल स्क्वायर होगा, ये दोनों कट ही जाएगा ऐसे, तो बचेगा 2, 2 हो गया, अरे इसका स्क्वायर किए 36 हो गया, ये इस पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा इसका आंसर, 34 हो जाएगा। समझ गया ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए लास्ट नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए एक बात को समझिए, एक सूत्र क्या होता है, टेन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, कहने का मतलब अगर 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा हो रहा है, तो कॉट भी 90 - थीटा बराबर टेन थीटा होगा। ठीक है, और एक सूत्र और होता है कि सूत्र क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो एक होता है। ठीक है, अभी बताइए, अगर ये 90 - थीटा, अब इसको 10 10 रहने दीजिए, ये 10 80 भी रहने दीजिए, ये 20 देखिए ये दोनों मिला के, अब देख रहे हैं ये दोनों मिला के एक हो गया, ये दोनों मिला के एक हो गया, ये दोनों मिला के एक हो गया, ये दोनों मिला के एक हो गया। अब बोलिए एक कैसे हो रहा है, समझिए बात को, कि अगर क्या है, टेन ए को समझाते हैं, देखिए 10 10 है, इंटू 10 80 है। ठीक है, अब इसको ए से लिखिए, 10 10 रहने दीजिए। ठीक है, 10 10 रहने दीजिए, और यहाँ 10 लिख दीजिए, 10 90 - थीटा 90 हो गया, 90 में से 10 घटाएंगे 80 होगा ही। ठीक है, ये तो 10 10 हो जाएगा इंटू, अब बताइए 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट लिख देंगे, कॉट लिख देंगे, थीटा का 10 हो गया, तो ये देख रहे हैं 10 और कॉट मिलके एक हो गया ना, कितनों मिलके एक हो गया, इसका वैल्यू एक होगा। समझ गए, इस तरह उसी तरह इसको भी तो कीजिएगा, उसी तरह इसको भी कीजिएगा, उसी तरह उसको भी कीजिएगा, कि दोनों का योग देखते हैं 90, ये दोनों का योग देखिए 90, ये दोनों का योग देखिए 90, ये दोनों का योग देखिए 90, सबका 90 हो गया, तो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक होगा, एक एक मिलकर 4 होगा, आंसर 4 होगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, गुड बाय।